बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और आज जिस खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले कस्बे गांव शहर हर जगह आपने यही देखा होगा। अखबार जानकारी हासिल करने का जरिया है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल जायके के लिए किया जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। अखबार में परोसा जाने वाला खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। भोपाल में अखबार में खाना परोसने पर, नाश्ता परोसने पर, पोहा परोसने पर, जलेबी परोसने पर, कचौड़ी परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका कारण है वो स्याही। आइए जानते हैं क्यों सेहत के लिए जरूरी है स्याही से सावधानी। अखबार पर खाना पड़ सकता है पछताना। खूब खाओ पकवान, स्याही से सावधान। गर्मा गर्म पकौड़े या फिर जायकेदार पोहा जलेबी दुकानदार ने कई बार अखबार में लपेट कर आपको परोसा होगा और आपने भी इनका लुत्फ उठाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अखबार पर परोसे जाने वाले स्वादिष्ट नाश्ते के साथ एक ऐसी खुराक भी शरीर में जाती है जो बीमार कर सकती है। यह खुराक है स्याही। इसमें होते हैं खतरनाक केमिकल्स जो इंसान के लिए जानलेवा हो सकते हैं। भोपाल में फूड आइटम्स को अखबार पर परोसने से रोक लगा दी गई। इसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इसमें अखबार में खाना लपेटने और परोसने के खतरे बताए गए हैं। FSSAI की एडवाइजरी, अखबार में खाना लपेटना या परोसना खतरनाक, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अखबार की स्याही हाइजीनिक फूड को भी बना देता है नुकसानदेह। स्लो पॉइजन की तरह करता है काम। अखबारों की स्याही से हो सकती है बीमारी। स्याही में होते हैं कई बायो एक्टिव मटेरियल। केमिकल के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी खतरा। अखबार में खाने से कैंसर तक का खतरा। बुजुर्ग और बच्चों के लिए ज्यादा खतरा। भोपाल में कलेक्टर ने अखबार पर फूड आइटम्स बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अखबार पर खाने का सामान न बेचने का एफिडेविट दुकानदारों को देना होगा। भोपाल कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नाश्ता पेपर में, अखबार में या मैगजीन के पन्नों पर परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह अखबार में जो स्याही होती है उसके इस्तेमाल से है। मैगजीन के पन्नों पर जो स्याही होती है उसमें यदि कोई नाश्ता, पोहा, जलेबी या समोसा परोसा जाता है तो वो स्याही उससे चिपक जाती है और उसके बाद वो सेहत को बेहद नुकसान करती है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य जो मानक हैं उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालती है, सेहत पर असर डालती है और वो इंक चिपकने से कैंसर जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भोपाल में कलेक्टर ने रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी भी यदि ज्यादातर हम दुकानों पर देखें तो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं और जो है पेपर के पन्नों पर, अखबार के जो पेपर हैं उस पर जो है नाश्ता दिया जाता है जो लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। लेकिन अब भोपाल में इस तरीके से अखबारों में नाश्ता परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। स्याही की जगह कागज पर है, पेट में नहीं। अखबार जानकारी हासिल करने के लिए होते हैं, जायके के लिए नहीं। भोपाल में प्रशासन ने अखबार पर खाना परोसने पर रोक लगा दी है, लेकिन सख्ती के साथ ही समझदारी भी जरूरी है। पसंदीदा फूड आइटम का लुत्फ बिना स्याही के ही उठाएं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। तो एक बहुत छोटी सी चीज जिस पर शायद ही कभी कोई ध्यान देता हो। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कुमार दुबे साहब खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विनीता मेवाड़ा, आप डाइटिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोशिश ये होगी कि हम डॉक्टर्स से भी इस मसले पर चर्चा करें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक शब्द आया डाइटिशियन। कस्बाई इलाकों में, बड़े शहरों में तो आप जानते हैं कस्बाई इलाकों में डाइटिशियन शब्द बड़े हैरत के तौर पर देखा जाता है। पर अगर आप डाइटिशियन की डाइट, मतलब जो आपको बताते हैं कितना क्या खाना है, अगर आप उसे फॉलो करें तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जिन पर यह जिम्मेदारी है। देवेंद्र कुमार दुबे साहब। दुबे साहब, एक बड़ा सवाल ये कि प्रतिबंध लगा दिया गया, भोपाल में कहा गया कि साहब इस पर आप इस पे नाश्ता या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर इसको मॉनिटर करेंगे कैसे? दुबे साहब।
देखिए, मॉनिटर करने के लिए व्यवस्था है। इसको अगर हम अभियान के रूप में लेते हैं तो डिफरेंट एजेंसीज हैं जिनसे हमें इसमें हेल्प मिलने वाली है। नगर निगम का एक बड़ा अमला है, उसके हेल्प से हम सबसे पहले तो अपना मैसेज स्प्रेड करेंगे। कुछ पंपलेट्स हैं जो ये देखते हैं कि एक टारगेट एरियाज हैं हमारे पास कि हम किन किन जगहों पर अपने मैसेज के से रिलेटेड जो पैम्पलेट्स हैं वो लगाएंगे। साथ में हम उन लोगों से जैसे आपके न्यूज़ में ही बताया गया है कि हम एफिडेविट लेने वाले हैं। एफिडेविट लेने से सामने एक तो जो बेच रहा है उसको एक अवेयरनेस आती है, साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आती है। हम इसके दो पक्ष हैं। देखें, सबसे पहले तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पंचलाइन है वो है न्यूज़पेपर में देखा ना तो बोले नाना। सबसे पहले तो जनता को ही इस बात की तैयारी रखनी चाहिए, अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हजार्डियस चीज़ है, अस्वास्थ्यकर है। हम कंटिन्यूअसली हम ऐसे पोहा खा रहे हैं, हमें टेस्टी लग रहा है, लेकिन साथ में जो इंक जो ले रहे हैं वो अनहेल्दी है। तो सबसे पहले तो लोग खुद इस बात को समझें और उसको ये एक्सेप्ट करने से मना करें। दूसरा, हम जो वेंडर हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको समझाने का, उनसे डॉक्यूमेंटेशन कराने का ये पूरा अभियान चलाएंगे। और चूंकि नगर निगम का अमला काफ़ी बड़ा होता है और उनका पेनिट्रेशन तकरीबन सभी जगहों पे है, तो ये कार्यक्रम है और हम लगता है करीब 1 महीने के अंदर ही हम सफलता जिसको हम कह सकते हैं, जो भी पैरामीटर हम उसको बनाएंगे, हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी अच्छी बात जो दुबे साहब ने कही है, न्यूज़पेपर में दे खाना तो कहें ना ना ना, ये बहुत अच्छी टैगलाइन है। और इस टैगलाइन को